हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली हो? ठीक दोस्तों, आज हम 1 to 5 के लिए सेट नंबर 9 आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 9। इससे पहले हम 8 सेट अपलोड कर चुके हैं और ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, याद रखिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट करा दी है। और नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। कहता है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47। कहता है इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48। कहता है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। आई कब हुआ था? 1942 में। अब यहाँ पर देखिए आज़ाद दस्ता की बात किया जा रहा है, तो इसका गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया था। और जब जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था तो उनको किस जेल में रखा गया था? अभी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो हजारीबाग जेल में उनको रखा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है निम्न में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जॉन लॉरेंस। याद रखिएगा जॉन लॉरेंस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि इनमें किस प्रसिद्ध शासक ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुर की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कृष्णदेवराय। याद रखिए कृष्णदेवराय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और कृष्णदेवराय जो है किस वंश से संबंध रखते हैं? तो तुलुप वंश। याद रखिएगा तुलुप वंश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51। कहता है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और साथ ही साथ इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। और कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में। और इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। कब? तो 1829 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52। कहता है किसने यानी बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी। याद रखिए हॉल्ट मैकेंजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि वुड्स डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया और दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह किसने कहा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जियाउद्दीन वर्दी ने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55। कहता है निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से मतलब और किस नाम से जाना जाता है? तो ये दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यह प्रथम समझौता था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बराबर के दर्जा देकर समझौता किया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जीवानी रांध सिंधिया। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 57 का सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया था। बताइए कब से कब तक को राजनीतिक चरण माना गया? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा 1885 से 1905 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की। आपको बताना है किस अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन में इसको क्या किया गया? संघीय प्रणाली को स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। याद रखिए लाला लाजपत राय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाएगा। तो ये 1920 में हुआ था। ठीक है। और लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी। आपको बताना है कि कन्याकुमारी से कौन सी पहाड़ी जो है सटी हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है कैबे की खाड़ी। कैबे की खाड़ी जो है इसमें प्रवाल भीति नहीं पाया जाता है। अच्छा प्रवाल भीति होता क्या है? तो प्रवाल भीति समुद्र के भीतर एक स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। और जनरली इसका अगर हम बात करें किस क्षेत्र में जनरली प्रवाल भीति पाया जाता है तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जनरली पाया जाता है। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस महासागर में सबसे ज़्यादा प्रवाल भीति? तो हिंद महासागर। याद रखिएगा हिंद और प्रशांत महासागर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। एक और फेमस जनजाति इसका नाम है टोडा। क्या नाम है? टोडा। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये नीलगिरी और उटकमंड पहाड़ियों के निवास करने वाली जनजाति है, यानी जिसको बोलते हैं टोंडा बोलते हैं। ठीक है। टोंडा में एक चीज़ प्रचलित है, टोंडा जनजाति जो यहाँ पर बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 कहता है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पम्पास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पम्पास जो है दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश में फैला हुआ? तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील तक ये विस्तृत यानी फैला हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। उसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया का घास का नाम बोले तो उसका डाउन्स होता है। एक घास का नाम है वेल्स। वेल्स जो घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में घास का भूमि है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? पहले ऑप्शन दे रखा है ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सक्रिय में भी। सक्रिय ज्वालामुखी भी हो सकता है, निष्क्रिय भी हो सकता है और विलुप्त भी हो सकता है।
तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 70, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी इसमें क्या होता है, लोग जो अपने प्रतिनिधि को सीधा निर्वाचित करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए। जैसे लोकसभा का चुनाव जो है सीधे जनता के द्वारा, सभी लोकसभा का भी चुनाव चल रहा है, ठीक है, तो इसको इसमें सीधा क्या होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, तो 1978 में। याद रखिएगा 1978 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और, अब नया क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। यहाँ से देखिए 41वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये कब हुआ था, तो 1976 में। 42वां की भी बात करते तो ये भी हुआ था 1976 में। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अध्यक्ष के निर्वाचन में। याद रखिए अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। तो क्या सुनिश्चित होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बहु अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है निम्न में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन दे रखा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है निम्न में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अपने अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले की सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा ये केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जो है किसके विरुद्ध लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। और किनके द्वारा, तो याद रखिएगा जे.एल. कृपलानी के द्वारा लाया गया था। और कब, 1963 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है निम्न में से किस देश के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में अपनाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर संयुक्त बैठक की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है निम्न में से कौन सा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है जिलाधिकारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ आपको बताना है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, गृह राज्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग लोकपाल जो है कब लागू किया था, तो 1 जनवरी 2006 को। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1949 में। याद रखिए 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है, आपको बताने किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा
उत्पाद कर से संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विदेशी संस्थागत निवेशक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्जिन कुरियन को जाना जाता है। अगर हरित क्रांति का जनक किन्हें जाना जाता है तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती किए छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कृषि योग्य बंजर भूमि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रित गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किया गया, तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। याद रखिए दादा भाई नौरोजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि नेफेड जो है आपको बताना कि नेफेड क्या है, तो ये क्या एक सहकारी संगठन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 89 कहता है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे किया गया कार्य कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कार्य क्या एक अदिश राशि है और कार्य का फार्मूला क्या होता है? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों क्या आपका एफ और एफ मतलब बल हो गया, बल और विस्थापन दोनों क्या आपका सदिश राशि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपका बिजली बी हो जाएगा, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दे रखा अदरक प्रकंद, ये भी सही है। बी में दे रखा प्याज मासल पर्ण है, तो ये भी आपका सही दे रखा। आलू मूल नहीं है, यहाँ पर आलू जो है आपका मूल नहीं है बल्कि ये कंद है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये कंद हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जो कह रहा है कि सुमेलित नहीं है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता है रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में क्या करता है? वर्क करता है, यानी कार्य करता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, समवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो यहाँ पर 94 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, यानी जल के स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है? तो यहाँ पर 95 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अंडाशय। याद रखिए अंडाशय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 96 कहता है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैसें हैं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शून्य समूह। याद इसको बोलते हैं इनर्ट गैस बोलते हैं। इसमें कौन कौन से गैस आ जाते हैं? तो हीलियम हो गया, नियोन होता है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सब नोबेल गैस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्हें किस वर्ग में रखा गया? तो वर्ग 18 में रखा गया। ठीक है, या इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन दे रखा घी जो है आपका
बहुलक नहीं बल्कि ये क्या एक तरह का वसा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 का था, निम्न में कौन सा सुमेलित है। आपको बताना है इसमें कौन सा आपका सुमेलित है। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है गैलेक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम थोड़ा सा भी हेल्प होता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। संयोजक इलेक्ट्रॉन जो उसको कहते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं, तो उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ 100 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 101 कहता है कि प्रोटॉन क्या, जाहिर सी बात है परमाणु के 3 कण होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, धन आवेशित कण हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है साबुनीकरण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्लिसरॉल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 103 कहता है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है। तो 103 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कीचड़ वाला जल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और एस्ट्रोजन जो है और प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपका क्या है, महिला सेक्स हार्मोन होता है। एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105 कहता है पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, RNA होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है कि संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है। बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, घरेलू मक्खी। याद रखिए घरेलू मक्खी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है। तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 कहता है कि लाइपेज का स्रवन जो होता है, इसका स्राव जो होता है कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अमाशय, अग्न्याशय और ग्रहणी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है कि बढ़ती हुई हार्ट दर यानी हार्ट बीट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको बोलते हैं टेकीकार्डिया बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है रतौंधी जो है आपका आनुवांशिक रोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 111 कहता है यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पक्षी और सर्प जो यानी सांप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 112 निम्नलिखित में कौन पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, टेरिलिन। याद रखिए टेरिलिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 कहता मनुष्य के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने पहली बार द्विपाद गति दिखाई थी। तो यहाँ पर 113 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होमो इरेक्ट्स। याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 114 कहता है यकृत रोग इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहले ये वायरस से ही होता है और HBV वायरस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 114 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कहता है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग यानी सेक्स ऑर्गेन्स कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वृषण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे
116 कहता है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है यानी चिनाब नदी पे, याद रखिएगा चिनाब नदी पे बनाया गया है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन जो ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है निम्न में किसका सही सुमेल नहीं है, आपको बताना इसमें कौन सही सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तृणबच्छी जो है ये आपका गौण उपभोक्ता नहीं है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा जो आपका सुमेलित नहीं है, बाकी बी और सी आपके सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, छाद। याद रखिए छाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 120 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 2 सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है संरक्षित क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। प्राकृतिक पारितंत्र को संरक्षित करना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 122 कहता है कि अजैव निम्नीकरण करने का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भूसी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है कि बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पॉल लिंच। याद रखिएगा पॉल लिंच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 125 कहता है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता है, किसको हराकर, तो याद रखिए भारत को हराकर 6 विकेट यानी 6 विकेट से हराकर जीता है। ठीक है, और ये छठी बार यानी कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो 6 बार जो है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीत चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कहता है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जेवियर माइली। याद रखिए जेवियर माइली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 कहता है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन बने। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है हीरा लाल सामरिया। याद रखिए हीरा लाल सामरिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चिली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में। इसके संस्थापक देश कौन कौन है, तो याद रखिएगा भारत और फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 129 कहता है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेनिस पलासियोस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 130 कहता है यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कोझिकोड। ये कहाँ पड़ता है, ये केरल में पड़ता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 131 कहता है रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका ने जीता। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, किसको हराकर, तो न्यूजीलैंड को हराकर
जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में, याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 132 कहता है तकनीकी स्टार्टअप की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने लीप अहेड पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 133 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर PMPVTG मिशन और विकसित भारत संकल्प भाग का शुभ आरंभ कहाँ किया है? तो 133 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा उल्ली हाथू, यानी झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है बिहार में सबसे अधिक जातियाँ किस वर्ग में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा EBC। याद रखिए EBC में सबसे ज़्यादा है और कितना है? तो ये 36%। याद रखिएगा 36% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बिहार में सबसे अधिक जातियाँ किस वर्ग में? तो EBC में है। यानी बिहार का कितना परसेंट? 36%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 कहता है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में रजत पदक जीतने वाली श्रेया रानी का संबंध जो है किस खेल से है? तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा ताइक्वांडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका संबंध जो है किस राज्य से है? तो बिहार से। याद रखिएगा इनका संबंध जो किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है बिहार से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ GS पार्ट आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि GS पार्ट यानी सेट नंबर 9 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फर्नीचर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।